जय। बोले परम पूज्य आर्या भाग्यवती माता की जय। बहुत बहुत सौभाग्य है आपका, सभी लोगों का, कि आपको इस वर्ष का चातुर्मास पूज्य गणनी आर्या भाग्यवती माता जी का मिला है। हम सब लोग उत्तर भारत में आपको चलती फिरती जिनवाणी के नाम से जानते हैं, और आप भी बड़ी बेहतरी से परिचित होंगे कि कहीं से भी कोई प्रश्न पूछिएगा, उत्तर हाजिर है। चाहे वह समय सार हो, चाहे तत्वार सूत्र हो, चाहे वह सिद्धांत ग्रंथ हो या प्रतिमानी हो, हर में आपकी सिद्धता है। और आज मैं आपको बता दूं, ऐसे साधुनियां बहुत कम हैं जिनको इतना ज्ञान, भरपूर ज्ञान है, और ये आपके बीच है, इसलिए आपका परम सौभाग्य है और आप सब लोग इनका लाभ भी ले रहे हैं। अभी चर्चा चल रहा था, क्लासेस चल रही है, आप सबकी बहुत अच्छी बात है। मुझसे माता जी ने कहा 10 मिनट आप आज कुछ बोलिए, संस्कार पर बोलिए। चलिए मैं संस्कार पर ही बोलता हूँ। सोचता हुआ आ रहा था क्या बोलूं, आपके और घर की कहानी बोलूंगा। प्रारंभ करेंगे वहीं से जहां पीछे वाले बैठे हैं और कुछ आगे वाले भी, जिन्होंने अपना बचपना देखा होगा। पहुंच जाइएगा बचपने में, स्कूल से लौटते थे, एक बहुत बड़ा परिवार होता था, भाई बहन 8, 10, 12 हुआ करते थे। कौन चाचा का है, कौन चाची का है, कौन ताई का है, कोई मतलब नहीं होता था, सब भाई बहन होते थे। स्कूल से लौटते थे, बैग पटकते थे, मम्मी भूख लग रही है, भोजन दीजिए, थाली निकाली, और तो और जो सबसे बढ़िया थाली होती थी, वो सबसे तेज उठता था, वो बढ़िया वाली थाली वो ले लेता था और बैठती थी। मम्मी गरम गरम रोटी सेक कर देती थी। यहाँ भी कलाकारी, जो तेज होता था वो पहले लपक लेता था और पहले रोटी उसको मिल जाती। लेकिन ये हमारी ज्वाइंट फैमिली का आनंद था। इसमें ही हम पलते थे, इसमें ही बढ़ते थे। कहीं किसी को कहीं प्रॉब्लम आई तो बड़ी बहन ट्यूशन ले लेती थी, टीचर बन जाती थी। कहीं किसी को दिक्कत आई बहन को, तो छोटा भैया दादा बन जाता था, गली पर खड़ा होकर उसकी सुरक्षा कर लेता था। इतना बड़ा सिस्टम था हमारा ये जॉइंट फैमिली सिस्टम। लेकिन अफसोस ये जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे धाराशायी हो गया और एक नई जनरेशन हमारे सामने आई। जो जनरेशन में 1 या 2 बच्चे होते हैं, चाचा चाची है तो सही, लेकिन घर में दीवारें बढ़ती गई, कमरे बढ़ते चले गए, दिल छोटे होते चले गए। ये हमारी समाज की स्थिति सामने आती गई। लेकिन इसका प्रभाव देखिएगा, जो वो आप और हम बच्चे स्कूल से आते थे, मिलजुल कर लड़ते झगड़ते एक एक चीज लेते थे, वहां पर हम सीख रहे होते थे एडजस्टमेंट, हम सीख रहे होते थे हाउ टू ग्रो, क्योंकि वहां अपना हक छीनना हमें आता था। लेकिन आज की जनरेशन कौन सी जनरेशन है कि मम्मी दूध का ग्लास लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है और बच्चा खंबे के इधर उधर, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे अकेला बच्चा, एक मम्मी ले ले बेटा, बादाम भी ले ले, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं था। एक हम थे, अगर 4 आम होते थे कोशिश करते थे 2 आम ले लें, एक ये है 4 आम के आगे परसों एक भी आम नहीं लेना चाहते। ये आज की जनरेशन, और ये आज की जनरेशन बिना किसी तैयारी के बड़ी हो रही है, और जब ये बड़ी हो रही है उसकी प्रॉब्लम बड़ी आ रही है। मित्रों, आज महसूस हो रहा है कि जॉइंट फैमिली कितनी शानदार थी, वो टोटल मैनेजमेंट था, हमारा ग्रोथ हो रही थी वहां पर। लेकिन आज जब सिंगल फैमिली सिस्टम में आ गए हैं, वहां ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां पर हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए। जीतना ही आता है, पहले जीत असली होती थी, अब जीत नकली होती है। अब माँ चाहती है कि उसका बेटा फर्स्ट आए। जब 12 बच्चे मिलकर जो फर्स्ट आता था वो एंजॉय करते थे। इसका कारण क्या हो रहा है? आज बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, आज के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई समझाने वाला चाहिए, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन पूरी तरह बदल गई है। जहां
माँ, पिता, दादा भी टेलीविजन और अपने मोबाइल ऐप में घिरे हुए हैं, वहां ये बच्चे भी अपने अपने मोबाइल ऐप्स में घिरे हुए हैं। इस जनरेशन के लिए सलूशन चाहिए, और सलूशन है आप और हम। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ अपने त्याग करने होंगे, तो इस जनरेशन को हम बचा पाएंगे। और इस कार्य के लिए समझाना होगा उन बच्चों को, किस प्रकार से उन बच्चों को आज के ग्रोथ स्टोरी में उनको लाए। आज के बेटे और बेटियां को यही नहीं पता कि उनके गुण और दोष क्या है। हमने भी कुछ गलतियां की हैं। हमने अगर हमारी बेटी या बेटा काला है तो हमने नाम रख दिए, ये आ गई हमारी काली परी, ये आ गए हमारे कालू राम, ये कहकर हमने प्यार से कहा था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम उसकी कब सेल्फ एस्टीम गिरती चली गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता चला गया। और जब बाहर कोई दोस्त उसका कहता है तू इतना सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो उसे लगता है माँ और बाप तो गलत बोलते थे, ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं या बोल रही है। ये कारण हो रहा है उस बच्चे को आज घर के लोग अच्छे नहीं लग रहे, बाहर के चौराहे के लोग अच्छे लग रहे, पराये लोग अच्छे लग रहे हैं, और वो पराये लोगों के पास जा रहा है या जा रही है। और यही समस्या है कि आज ये हमारे बच्चे टूटते चले जा रहे हैं। इनको जोड़ने की आवश्यकता है, अपने व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। आज पेरेंटिंग कला बन चुकी है, जो पेरेंटिंग एक नेचुरल वे था, आज पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी आप सबको, और उस पेरेंटिंग को करना पड़ेगा। ये बड़ा विषय लंबा है, मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा आप सबको बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ क्योंकि यूथ ज्यादा नहीं है, एक दो बच्चियां मैं देख पा रहा हूँ, 4 बच्चियां हैं, लेकिन आप ऐसे पेरेंट, आपके भी बच्चे सब बड़े हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कौन से इनके फ्रेंड्स बन रहे हैं। क्योंकि मित्र, एक अच्छा मित्र वह होता है जो आपको आगे बढ़ा दे, और एक मित्र ऐसा होता है जो गिरा दे। चॉइस ऑफ मित्र इतनी बड़ी होती है, और ये प्रारंभ होती है 10th के बाद। 10th तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 10th के बाद जब हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेजेस में हम जाने लगते हैं, नए नए मित्र हमारे सामने आने लगते हैं। मित्रों का चुनाव क्या करें, हमारा मित्र कैसा हो, यह भी अपने बच्चों को सिखाना होगा। और ये कब कैसे होगा, हमारी बातचीत से, संवाद से। जब तक हम संवाद नहीं करेंगे तब तक इन बच्चों के ये दिल हम नहीं जीत पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की बता रहा हूं, मेरा एक बेटा है, हम जैसा आज के बच्चे हैं वैसे मूवी हुई है, शैतान, भागना, बातचीत करो, जगह खड़ी हो जाना। हम एक काम करते थे, हर एक हफ्ते में कार से लॉन्ग ट्रिप लेते थे। अब कार में बंद हो गए, भागेगा का बेटा बैठ जाए हम लोग, और हम सब बातें करते थे, मोबाइल पे ही वहां चलते थे। और बातें क्या, और स्कूल में क्या चल रहा है तू बताओ, वो अवॉइड कर रहा है, पापा कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन हम देखते थे 2 घंटे 3 घंटे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, लंबी दूरी पर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करें, मोबाइल पर ही नहीं है, तो बातचीत होती है। आज बातचीत की आवश्यकता है मित्रों, हम बातचीत नहीं करते अपने बच्चों से। हमारी बातचीत बताऊं सच्ची में क्या है, होमवर्क कर लिया क्या, दूध पी लिया, खाना खा लिया, ट्यूशन हुआ है क्या, आज स्कूल में क्या हुआ, ये हमारी बातचीत का स्तर है। कभी हमने मित्र बन के उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, कभी हमने आई टू आई डालकर, आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करने की कोशिश करी क्या, कोशिश करके देखिए, धीरे धीरे वो भी बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि शिकायतें उनकी अधिक है हमसे ज्यादा, हम उन पर शिकायतें दे रहे हैं कि आज के बच्चे सुनते नहीं है। अरे आज के पेरेंट्स बताना ही नहीं जानते, बात ही नहीं करना चाहते। पिताओं का यह हाल है कि उन्हें पता ही नहीं है दुकान के अलावा उनका बच्चा या बच्ची कहाँ पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये तक याद नहीं है। ये बदलना होगा। ये जो जनरेशन है बहुत सेंसिटिव जनरेशन। आपको 24 घंटे में कम से कम 30 मिनट केवल और केवल अपने बच्चों के लिए देने होंगे। ये बात आप हर एज के लोग यहाँ बैठे हैं, कन्वे करिएगा। क्या हम अपने घर में बातचीत करते हैं, नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिएगा। डाइनिंग टेबल पर बातचीत करिए, कोई भी तरीका निकालिए कि बात करें। बात करने के कई मौके होते हैं, बहाने होते हैं। और जिन घरों में बच्चे माता पिताओं से
हादसे नहीं होते। यानी हादसे, आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम सब आज दुखी हैं। हमारी बेटी या बेटा किसी गैर जैन की या किसी बाहर की कोई शादी करके ले आए, उस वक्त सोचिएगा, अपने दिल के से पूछिएगा क्या लगता है उस समय, इतना कहाँ कमी रह गई हमारे लालन पालन में। हमारा बच्चा या बच्ची कार्य कर रहा है, लालन पालन में कभी हमारी भी मित्रों, हमने उनको समय रहते टाइम नहीं दिया, ये सबसे बड़ी कमी थी। अगर हम टाइम देते, क्योंकि वो कभी आता भी था, पापा पापा, हाँ हाँ पापा मुझे आज कुछ कहना है, जल्दी बोल ग्राहक बहुत सारे बैठे हैं। हमने ये तो बात करी, लेकिन वही पापा अगर 30 मिनट बैठकर अपने बेटे से या बेटी से ढंग से बात करके, हो सकता है वो उनका दोस्त बन चुका होता, जब दोस्ती का रिश्ता होता है तो सारी बातें आपस में प्रारंभ हो जाती है। संवाद कैसे करें, बेटे और बेटियों को सीखना होगा। हमने तो अपने लिए बात कही, लेकिन आज अगर बच्चों की बात कर रहा हूँ, 4 6 8 बेटियां जो बेटी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, ऐसा क्या बात है कि बड़ी बहन मम्मी और या पापा से बात करती है, उसकी बात तो मान ली जाती है, लेकिन छोटी की बात क्यों नहीं मानी जाती है? संवाद की कहानी है। बड़ी बहन को आधा मालूम है, पापा का दिल जीतना मालूम है, मम्मी से कब और कैसे बात करनी है वो मालूम है, प्यार से बात करना है वो मालूम है। लेकिन दूसरी बहन जब आती है, दंदनाती हुई आती है, वो चाहती है मैं आपकी बेटी हूँ, अभी पूर्ति करिए, मुझे आज ही ये चाहिए, ले लीजिए। उसकी बात पूरी नहीं होती, दूसरी की पूरी हो जाती है। बात संवाद की थी, उसने इस कला को नहीं सीखा। अगर इस कला को वो सीख रही होती तो उसमें ये डिफरेंस उसे महसूस नहीं होता। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मित्रों में बात बहुत लंबी कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं माता जी को सुनने आया हूँ। थोड़ी बहुत बात माता जी ने कहा था, आप भी बोलिएगा, तो मैं यहाँ आकर बोला, बोलने का भाव रखा है। एक चीज तो जरूर कहूँगा, एक टाइम टेबल बनाइए अपने घर में। मुझे अप्रोच की लाइफ स्टाइल नहीं मालूम, हम आगरा, दिल्ली, मुंबई, पुणे की लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। आज बच्चे 9 या 10 बजे घर से बाहर निकलते हैं और रात को 2 या 3 बजे लौटते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये सब बंद होना चाहिए। नियम बनाइएगा, मेरा बेटा है, नियम है, हमारे यहाँ पर रात के 10 बजे के बाद बेटा हो या बेटी कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, ये नियम है हमारे घर का। तो ये नियम घर में बैठ कर बनाइए, सारे नियम बनाइए। सुबह प्रातःकाल मंदिर कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, रीजन पूछिए। अगर सुबह नहीं जाएगा तो शाम को भेजिए, ये नियम बनाइएगा। पुराने घरों में, हम उन्हीं घरों से आए हैं जहाँ हमारे को पानी नहीं मिलता था, दादी अम्मा हमें नाश्ता नहीं देती थी जब तक हम भगवान के जिनेंद्र के दर्शन न कर लेते। आज क्या चेंज आ गया, आज सडनली ऐसी एजुकेशन क्या आ गई कि आज पहले स्कूल, पहले सब कुछ, लेकिन जब बात आएगी पाठशाला की, जब बात आएगी व्याख्यान की, जब बात आएगी आहार की, तो बच्चे गाय, ये सब अच्छी 4 बार दिख रही है, थैंक यू आप आए हो सुनने, धन्यवाद। वरना बच्चे गाय, अभी भी सारे बच्चे घरों में, कोई ट्यूशन पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कंप्यूटर पर बैठा है, जबकि बच्चों को आना चाहिए। और ये हमें अपने घर की नियमावली बनानी चाहिए और बैठकर उनसे ही पूछना चाहिए वो क्या चाहते हैं, कितने बजे उठना चाहते हैं, कितने बजे सोना चाहते हैं। ये सारी बातें आपको तय करनी होंगी। हमारे घरों में नहीं चलता कि सुबह 10-10 बजे तक बच्चे उठते हैं, ये जैन घरों की परंपराएं नहीं है। उनको बताइएगा हम जैन हैं, और जैन हैं तो ये तो पालन करना होगा। देव दर्शन हमें करना, पड़ोसी को मत देखो, वो जैन थोड़ी भाई, वो नहीं करता देव दर्शन ना करे, उसे अच्छा भोजन नहीं करना ना करे। लेकिन हमारे यहाँ है, हम घर का भोजन करते हैं बिना दर्शन करे भोजन, क्योंकि जैन लिखा है हमारे आगे, इसलिए हमें करना है। और नहीं तो पूछ लेना दिया क्या पत्र दे रहा है, क्या जैन नहीं, ऐसे जा जैन नहीं, जैन की बात कर, बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत लंबा टॉपिक है, इस विषय पर हम कई लंबे वर्कशॉप्स लेते हैं। जितने विषय मैंने आपको दिए उस पर 2-2 घंटे अलग अलग बोला जाता है, लेकिन आज माता जी का आदेश था, मैं यहाँ बोला। मूल विषय पर आता हूँ। पूज्य माता जी का संपर्क आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हमें हुआ, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आचार्य विद्यानंद जी महाराज किसी माता जी के बारे में पूछवा रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में विद्यानंद जी का मतलब एक हस्ताक्षर था। अगर विद्यानंद जी किसी
नाम भी ले दें तो हम समझ जाते तो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन हमारे पास समाचार आया कि विद्यानंद जी के पास से कुंज भारती से कि एक माता जी समेत जगत से विहार करती हुई इसी तरफ आ रही है, बाहुबली उनका नाम है, क्या आपके पास आई? जब तक हमारा कोई परिचय नहीं था हमने कहा ऐसी कोई आई तो नहीं, लेकिन घंटी घनघना गई कि कोई आने वाली है। जब विद्यानंद जी ने बोला है और जब माता जी वाकई आई और हम सोच रहे थे तो बूढ़ी सी माता जी आ रही होगी, बाहुबली माता जी विद्यानंद जी पूछ रहे हैं, तो जब देखा है आप 25 ईयर्स का तो आज भी वैसे की वैसे लगती है, प्यारी सी सुंदर सी छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ वैसे ही जब थी। हम देखकर बिल्कुल द्रवित हो गए, पूरी समाज गदगद हो गई। और उसके बाद और आज तक हम आगरा वालों ने कभी साथ नहीं छोड़ा माता जी का, जहां जाती हैं हम वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी हालांकि अफलूज का विनोद भैया बता रहे थे, विजय भैया विनोद भैया बता रहे थे शायद 3 चातुर्मास लगातार आप लोगों ने कराए थे। मैंने सुना है माता जी से, जब चारों माता जी साथ में थी, सारी कहानियां मुझे पता है, और वो चारों माता जी का चातुर्मास आप लोगों ने कराया है लगातार 3 आपको नमन है पूरी समाज को, धन्यवाद। जो उस समय के चातुर्मास के उस समय लिखा पढ़ी वाले चातुर्मास थे, जब माता जी पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी, और आप लोगों ने मुंबई वालों ने वो दिया आपको दिल्ली में, सरयू दफ्तरी जी ने आकर जो ध्यान दिया, आज इसीलिए तो हमारे बीच में ज्ञान की मूर्ति साक्षात खड़ी है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ विद्यानंद जी महाराज की अगर असली प्रतिमूर्ति किसी को देखना हो तो वो कोई को नहीं दे गए, वो सब कुछ इनको देते गए हैं। पूरा का पूरा विद्यानंद जी को देखना हो तो आज आकर बाहुबली को, प्रज्ञमती माता जी को आकर देख लीजिएगा, सब कुछ वही। अभी एक बहन आई और भजन दिखा रही थी माता जी की एक गाजू, मैं मुस्कुराया, मेरी माता जी क्या बोली, मैं शब्द देख लेती। फिर मुझे याद आया विद्यानंद जी महाराज, विद्यानंद जी कहते थे कोई भी सभा का शुभारंभ करना एक अच्छी सुरीली आवाज और अच्छे शब्दों का भजन के साथ करना। अगर समाज में नहीं भी होता था तो उन्होंने 2-3 लोग ट्रेन किए हुए थे दिल्ली में और उन्हें बुला लेते थे, आप गाइए, क्योंकि वक्ता से पहले अगर माहौल अच्छे से भजन से बना दिया जाए तो फिर वो वक्ता श्रोता से जुड़ता चला जाता है, और वक्ता और श्रोता का जुड़ाव आवश्यक है। माता जी सली बांधी जानती है, इसीलिए ये सब बात कहती है। जो ज्ञान की बात विद्यानंद जी के पास थी, वही ज्ञान पूरा का पूरा पूज्य माता जी के पास है। ये हम सब का सौभाग्य है कि हम उनके सामने बैठे। मित्रों, एक समय जब आया, हम आगरा नगर में चातुर्मास करा रहे थे और आपके स्वर्गीय पिताजी समाधस्थ मुनिराज के रूप में जो थे, अन्ना साहब के रूप में उस समय थे, और उनका आना हुआ हमारे मध्य, और चर्चा चली 5-7 दिन। बहुत हिंदी में बहुत मुश्किल से बोल पाते थे, धीरे धीरे हमें समझा पाते थे और उनकी भावना को समझा। और उन्होंने कहा कि अब 2 माता जी अलग चली गई, भरतमती अब रही नहीं, श्रुतमती रही नहीं, ये अकेली रह गई। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मेरे पास बहुत जमीन है वहीं पर अपने गांव के पास, और जमीन पर एक आश्रम बने। जमीन तो मैं देने को तैयार हूँ, करोड़ों रुपए की जमीन थी उस वक्त, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको एक कमरा भी बना दिया तो रहेगी नहीं, क्योंकि वह अब आरिका है, वह पिता के उस पर कोई हक नहीं रख सकती। लेकिन समाज अगर कुछ बना के देता है तो सामाजिक व्यवस्था है तो रह सकती है। ये हमने गुड़गुड़ माता जी को उतना भी नहीं चला, और हम सब ने बैठकर अन्ना साहब के साथ योजना बनाई, नक्शे बनवाए, और हमने कहा पहले जाकर विद्यानंद जी महाराज से आप आशीर्वाद दिया, उनका अगर आशीर्वाद मिल गया अपन इसका कार्य प्रारंभ करेंगे। और विद्यानंद जी महाराज ने जब देखा, बहुत दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। अन्ना साहब को बहुत अच्छी योजना है, ज्ञान केंद्र बनाना चाहते हैं, खूब अच्छी तरह बनाइए, मेरा पूरा आशीर्वाद है। और माता जी में वही सब गुण है जो आप चाह रहे वो कर सकती हैं। कार्य
लौट कर आए और हमने आगरा से वो आवाज उठाई कि विद्यानंद ज्ञान केंद्र बन जाए, और वो आगरा से आवाज उठती हुई जयपुर, दिल्ली, इंदौर, अखनूर से भी पूरा सहयोग मिला और पूरे भारत, मुंबई तमाम भक्तों ने आकर सहयोग दिया। और आप सबने देखा है, जो लोग भी गए होंगे, विद्यानंद ज्ञान केंद्र अद्भुत रचना वहां की गई है। लेकिन अभी लगता है वो रचना अधूरी, क्योंकि बात अभी यहां तक हो गई, बिल्डिंग तैयार कर दी हमने, लेकिन असली ज्ञान केंद्र प्रगति रूरल एंड डेवलपमेंट एजुकेशन सेंटर जिसका नाम हमने रखा था, वह पूर्ति अभी भी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आगे का स्वप्न था हमारा कि एक ऐसी संस्थान बने जहां पर बेटियां रहें, बेटियां बेस्ट ऑफ द एजुकेशन ले सके, बहुत कंसेशन रेट पर या ऑलमोस्ट फ्री, जैसा भी व्यवस्था जिसकी हो, लेकिन एडमिशन उनका उन्हीं का लिया जाएगा जो योग्य होंगी। और वो बेटियां जो वाकई पढ़ना चाहेंगी, इंजीनियरिंग करना चाहें, एमए करना चाहें, बीए करना चाहें, मेडिकल साइंस में जाना चाहें, वह कार्य समाज कराए, उनको पढ़ाए। और जब वो संस्थान के अंदर है, रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर के चाहत दीवारी में है, तो वहां पर साथ में धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी सुबह और दोपहर वो एजुकेशन के अलावा का समय होता है, उसमें कराया जाए, जो आज सामान्य संस्थान में हो रहा है, जो आज मथुरा में हमारे यहाँ हो रहा है। इस तरह के कार्य अनेक जगहों पर हो रहे हैं। यही भावना के साथ हमने उस रूरल सेंटर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया था। वो कार्य विनोद जी मैं अनुरोध करूंगा, अपन सबको मिलकर अब आगे बढ़ाना है। हमें कुछ अधिक नहीं तो 20 बेटियां ऐसी भारत वर्ष से चाहिए जो अध्ययन करना चाहती हूँ, जो 5 साल 4 साल में रहकर अपने डिग्री कोर्सेज करें, क्योंकि जिस स्थान पर वो रूरल सेंटर बनाया गया है, वहाँ चारों तरफ बेस्ट ऑफ द डिग्री कॉलेजेस, बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, बेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं विद इन द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर। कहीं दूर नहीं जाना है, बस अगर जाती है राउंड लगा कर छोड़ कर आ जाती है और राउंड लगाकर वापस ले आती है। उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था समाज करे, उनके अध्ययन की व्यवस्था समाज करे, और उन बेटियों को राष्ट्र के लिए समर्पित करे कि वो बेटियां जहां एक तरफ बड़े बड़े पद लेकर जाएं, दूसरी तरफ वो विदुषी बनकर शास्त्र की गद्दी पर बैठे, जैसे आज पूज्य आरिका जी बैठे हैं। हो सकता है वो व्रती ना बन पा रही हो, परंतु शास्त्रों की ज्ञाता बनकर निकले, ये भावना हम सबकी है। और हम चाहते हैं ये कार्य रूस से प्रारंभ होना चाहिए। और वो कार्य कैसे हो? सबसे पहले तो ऐसी बेटियां आगे आए जो उसमें एडमिशन ले सकती है, जिनमें योग्यता है, जो पढ़ने की चाह रखती है, और जैसी भी उनको एजुकेशन चाहिए वहां पर उनके एडमिशन दिलाए जाए, और इसके बाद उनके रहने की, खाने की, अध्ययन की सारी व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम चाहते हैं पहले 20 बेटियों का प्रारंभ हो, और प्रारंभ में 1,11,000 रुपए प्रति बेटी के हिसाब से, प्रति वर्ष के हिसाब से सदस्य बनाए जाएं, जो डोनर्स के रूप में हो, जो उन बेटियों को आगे बढ़ाने में करें। जो भी बेटी आ रही होगी, पूरे देश में इसकी बात होगी, और हम सब उसमें सहयोगी बने। साथ ही ये भी चाहते हैं जो ट्रस्ट वहां बनाया गया, जिसका मैं स्वयं भी एक ट्रस्टी हूँ, आदरणीय प्रदीप जैन जी PNC आगरा के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिनके छोटे भाई इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं, और भारत वर्ष में उनका इस समय पूर्ति बोलती है। वो स्वयं ट्रस्टी है, और कुछ दिन में हो सकता है वो भी मेरे साथ दोबारा यहाँ पर आएंगे, तब उनका स्वागत हम मिलकर करेंगे। और भी इंदौर के, दिल्ली के, मुंबई के ट्रस्टी हैं, लेकिन आवश्यकता अभी नए ट्रस्ट बोर्ड की है। उस ट्रस्ट बोर्ड में ऐसे कुछ लोग चाहिए भाई साहब, 11-11 लाख रुपए के 3 या 4 नाम अब चाहिए हम सबको। मैं केवल योजना बोल रहा हूँ आपके सामने, हम में से अगर शक्ति अनुसार आ सके आगे तो जुड़िए, क्योंकि वो केंद्र अब उस ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है जिसका स्वप्न हमने देखा था। वो ट्रस्टी बनकर उस केंद्र को संरक्षण दे, और डोनर बनकर 1,11,000 के 20 छात्राओं की व्यवस्था के लिए नाम लिखें। वैसे आपसे अभी नहीं मांगे जाएंगे, छात्रा आती जाएंगी, पैसे लेते चले जाएंगे।
पहले छात्राओं का आना जरूरी है, लेकिन ट्रस्टी अगर बनते हैं, अक्लूज से बनते हैं, स्वागत है, और भारत से बनते हैं, पूरा स्वागत है। 11-11 लाख के कम से कम 3 या 4 नए ट्रस्टी बने, जिससे बाकी योजनाएं पूर्ति हो सके। ये सब बातें आपके बीच में रखने हैं, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य माता जी को पुनः पुनः वंदन। बहुत अच्छा मनोज भाई ने बोला, सब कुछ